केसरी सिंह छोटा था तो कौन संभालता था? अमर सिंह रनौत। और ये राजस्थान का पहला, ये विश्व का सबसे लंबा कितने साल तक चला था? इस आंदोलन ने राजस्थान को किससे जोड़ा? यह आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। और एक बात और पड़ी थी कि किसानों ने बाहर से कोई भी चंदा ग्रहण, जिससे क्या हुआ? ये बेटा था। चलो इसी में 2-3 पॉइंट और लिखते हैं, देखो ना, ये 5 लिख लिए थे ना। अब सुनो, देखो ये 5 पॉइंट तो स्पेसिफिक बिजोलिया के, कि कभी बिजोलिया का महत्व पूछा जाए तो ये 5 पॉइंट तो पक्के पक्के लिखने। 3-4 पॉइंट अपने और लिखते हैं, वो बिजोलिया में तो लिखने हैं, बाकी किसी भी आंदोलन में ही चिपका लेना। कोई किसान आंदोलन है उसमें भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, तो वो अपने एकदम वो वैसे जनरल पॉइंट है। जैसे एक ये कि कोई भी आंदोलन जब होता है तो उससे और कुछ हो ना हो, एक बात पक्की होती है, राजनीतिक चेतना आती है। क्या आती है? पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो इस आंदोलन से भी अपने आप में क्या ही होगी? पॉलिटिकल अवेयरनेस। लिखो, देख, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट, छठा पॉइंट लिखना ना, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट, इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, किसानों में किसका संचार किया था? राजनीतिक चेतना का संचार किया था। कौन से आंदोलन ने? बिजोल। एक तो ये। दूसरा, 1917 में रूस में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। कौन सी होती है? कब होती है? इसका नाम बोल्शेविक क्रांति क्यों है? हाँ, इसका नाम बोल्शेविक क्यों रखा? चोलशेविक, कोलशेविक, फोलशेविक, नोलशेविक ही रख लेते। बेटे बेटे बता दो। रूसी भाषा में बोल्शेविक का मतलब बहुमत होता है, तो रूसी भाषा में कई बातों के कई मतलब होते हैं। इस पार्टी का नाम ही बोल्शेविक था। बोल्शेविक नाम की पार्टी थी वहां पर एक, और उस पार्टी ने क्रांति की यहां पर, इसलिए क्रांति का नाम ही क्या हो गया? लेनिनर वहां पर एक पार्टी बनाते हैं, बोल्शेविक नाम की पार्टी बनाते हैं। और इस पार्टी में पहली बार किसानों और मजदूरों ने राजा को मार के कब्जा कर लिया था। किसने किसको मार दिया? दुनिया में पहली बार कहीं पर किसान और मजदूरों की गवर्नमेंट आई थी, तो वो देश कौन सा है? रूस। वो पार्टी जो ये लेके आई थी, वो पार्टी कौन सी है? बोल्शेविक। इसलिए क्रांति का नाम क्या है? क्या नाम है? बोल। कब हुई थी? इसलिए 1917 के बाद में दुनिया में कोई घटना हुई हो, हमेशा लिखना इस क्रांति का प्रभाव था। भले ही था और भले ही नहीं था। 17 के बाद में दुनिया में कुछ हो गया, इसका मतलब किसका प्रभाव है? लिख लो, अपने प्रभाव है। इस आंदोलन पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। दिस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। इस क्रांति पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। दिस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। इस क्रांति पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। दिस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का क्या था? प्रभाव था। एक बात और, किसी भी आंदोलन का महत्व लिखना हो, एक बात पक्की पक्की लिखनी है हर आंदोलन में, भले वो इंडिया का और भले दुनिया का और भले भारत का और राजस्थान का कहीं का ही हो, सब में एक बात पक्की लिखनी है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, भले नहीं लिया हो। लिखो, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, क्योंकि कोई एक आधी तो चली गई होगी, इतना खूब अपने। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट।
जैसे नाम लिख लेते हैं एक दो, आगे फ्रीडम फाइटर पढ़ेंगे तब इनके नाम वापस पढ़ लेंगे। देख लो, अंजना देवी, एक लिख लो रमा देवी। मैं आगे वापस नाम पूछूंगा, इनके याद आ जाएंगे आपके? क्या क्या नाम बताओ देखिए। अंजना देवी और रमा देवी। एक लाइन और लिखो। कई राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। कई राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। कई राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड दिस मूवमेंट। राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन को क्या दिया था? जैसे एक देकर नाम लिखते हैं अपने, आगे बाद में अलग से इनके बारे में और पढ़ेंगे अपने। देखो, राजस्थान सेवा संघ, क्या नाम है संगठन का? एक था राजपूताना मध्य भारत सभा, क्या नाम है दूसरे का बताओ? राजपूताना मध्य भारत सभा। कौन कौन से दो हैं बताओ देखिए? राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा। ये आंदोलन कौन से, ये संगठन कौन से आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं अपने? तो ऊपर वाली चार बातें तो केवल बिजोलिया के बारे में, नीचे वाली चार बिजोलिया में तो लिखनी है, बाकी सब में भी लिखनी है, क्योंकि 17 के बाद आंदोलन हुए तो पक्का किसका प्रभाव है? राजस्थान सेवा संघ वाले पूरे राजस्थान में आंदोलन चला रहे थे। महिलाएं थोड़ी बहुत हर आंदोलन में भाग लेती है, और कुछ हो ना हो आंदोलन से एक पक्का होता है, किसका संचार होता है? राजनीतिक चेतना। किसका होता है? अब अगला आंदोलन लिखो, लिखो बेगू किसान आंदोलन। बेगू आंदोलन लिख लो, बेगू मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक मृत्यु कब हुई थी? क्यों करना, क्यों लिखना है? 1 अगस्त 1920 को। मैंने गुड़िया कल बोला था, सुना कर पूरे के चरण खत्म हो गए, बच्ची खुची बातें लिख रहे हैं। मरने से पहले लिखा था लेटर, ठीक है ना? मरने के बाद कैसे लिख सकता है लेटर कोई? मैंने कहा था चरण, अब तो समझौता ही करवा दिया, समझौते के बाद में लेटर थोड़ी लिखेगा कोई। मैंने कहा था ये कुछ बातें ऐसी है लास्ट में जो अपने किसी चरण में नहीं लिखी, अलग से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? देखो, मैंने बताया था कि मेवाड़ के अंदर 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने थे? उनमें एक ठिकाना हम पढ़ रहे थे बिजोलिया। कौन सा था? बिजोलिया के एकदम जुड़ता एक ठिकाना है, वो ठिकाना है बेगू। कौन सा? बिजोलिया वाले धाकड़ों ने आंदोलन किया तो बेगू वाले धाकड़ों को गुस्सा आया, और बेगू वाले धाकड़ों ने भी क्या कर दिया? तो बिजोलिया में भी कौन से किसान? धाकड़। बेगू में भी कौन से किसान? बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? फर्स्ट। बेगू भी किसका था? फर्स्ट। देखो, बेगू चित्तौड़ में पड़ता है। बेगू कहां पर आता है? देखो, बेगू मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़। बेगू मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़। बेगू क्या था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना? भीलवाड़ा चित्तौड़ बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है अपने मिनाल। कौन सी जगह? त्रिवेणी संगम है। आगे आप पढ़ोगे 3 नदियां मिलती है यहां पर आके। इस मिनाल में एक जगह, उसका नाम है भैरू कुंड।
कौन सी जगह? यह आंदोलन इस भेरुकुंड नाम की जगह से शुरू हुआ। कौन सी जगह शुरू हुआ? भेरुकुंड कहां पड़ता है? मैदान। लिख लो, भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। कोष्टक में मैनाल लिखना। मोमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड। भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। मोमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड। भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड। आंदोलन के कारण लिखो, क्या कारण थे? कॉजेज ऑफ मूवमेंट। चित्तौड़ आंदोलन के कारण। चित्तौड़ बेगू का है, सारी जगह का है, बस लिखा अपना, लोड नहीं लेना इतना। मैनाल एकदम भीलवड़ा चित्तौड़ का बॉर्डर है, ये भेरुकुंड चित्तौड़ में है। अब तेरे से कौन किलोमीटर इधर उधर सर्कल आ रहा है? देखो आंदोलन के कारण। बिजोलिया में कितने कारण थे? 84। कितने कारण थे? 84। कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे? 84। यहां पे लिखो 53 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। 53 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। कितने प्रकार के कर? भू राजस्व ज्यादा होगा तो आंदोलन करेंगे, कम होगा तो करेंगे। लिखो, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व। वही लेने का तरीका कौन सा हुआ करता था? लिखो, लाटाकुंता व्यवस्था। सेम कारण है, लाटाकुंता सिस्टम। बिना पैसे दिए काम करवाने क्या कहते हैं? लिख लो, बेगार, फोर्सफुली लेबर जो होती थी। ये बस 3-4 कारण याद रखें। बिजोलिया वाला आंदोलन कौन चला रहे थे? कौन चला रहे? विजय सिंह पथिक। तो इन्होंने कहा भाई, विजय सिंह जी कहा भाई आप हमारे भी आओ और हमारे भी आके आंदोलन करो। जब उधर वाले धाकड़ों का आंदोलन कर सकते हो, उधर वाले धाकड़ों का भी कर दो। विजय सिंह जी ने कहा देखो मैं तो बिजी हूं, मैं हमारा एक बंदा भेज देता हूं, वो तुम्हारा आंदोलन कर लेगा। वो बंदे थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? देखो, नेता रामनारायण चौधरी, लीडर्स रामनारायण चौधरी। नेता कौन थे? रामनारायण चौधरी। इस समय जो बेगू के सामंत थे उनका नाम था अनूप सिंह। बेगू के सामंत का नाम क्या? अच्छा, ठिकाने में आंदोलन हो रहा तो सामंत के खिलाफ हो रहा है। तो अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक को कहा, यार पथिक जी क्या करवा दिया पंगा, हमारे खिलाफ कैसे आंदोलन करवा गए बिजोलिया में करवाते करवाते। विजय सिंह ने कहा यार सेम दिक्कत तुम्हारे भी है, बिजोलिया वाले टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, तुम भी ज्यादा ले रहे हो। बिजोलिया वाले बेकार ले रहे हैं, तुम भी ले रहे हो। बिजोलिया वाले लाटा कुंता से लेते हैं, तुम भी लाटा कुंता से लेते हो, तो आंदोलन कैसे नहीं होगा? तो उनका यार मत समझौता कर लूंगा, आप कहोगे वैसे समझौता कर लूंगा, आंदोलन बंद करवाओ। तो विजय सिंह जी ने कहा ठीक है। तो 1922 में विजय सिंह पथिक समझौता करवा देते हैं। कब करवा देते हैं? किसानों के और बेगू के सामंत के बीच में। बेगू का सामंत कौन है? कब समझौता हुआ? किसने करवाया? किस किस के बीच में करवाया? अजमेर में हुआ समझौता। कहां पर हुआ? लिखो, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी। 1922 ईस्वी में 1922 एडी विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह में समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट between farmers and Anup Singh, feudal lord of Begu at Ajmer। अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह, feudal lord of Begu at Ajmer। अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। mediated an agreement between farmers and Anup Singh, feudal lord of Begu at Ajmer। किस किस के बीच समझौता हुआ?
अनूप सिंह और किसानों के बीच में किसने करवाया, कहां पे करवाया, कब करवाया, बस आंदोलन समाप्त। मजे नहीं आए ना आप, लठ नहीं चले तब तक मजे नहीं आ रहे, चलाते हैं। अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता, उसका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? मेवाड़ में महाराणा थे फतेह सिंह। कौन थे? और फतेह सिंह अब बूढ़े हो गए थे और फतेह सिंह की जगह उनके बेटे राजा बने हुए थे। बेटे का नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम था? और भूपाल सिंह की ट्रेंच के साथ थोड़ी बनती भी ठीक थी। और ट्रेंच ने भूपाल सिंह जी को कहा, ये देख रहे हो विनोद, अपने से बिना पूछे क्या कर लिया गया है। यार किसानों ने और सामंत ने समझौता किया, अपने कोई पूछ ही नहीं रहा। भूपाल सिंह जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो पंगा किसानों के और सामंत के बीच में था, तो ठीक है उनके भी समझौता हो गया। कि नहीं सर, आज किसानों ने आंदोलन करके सामंत को समझौते पर मजबूर किया है। कल किसान ऐसे कोई आंदोलन करके राजा को मजबूर करेंगे और परसों यही किसान राजा को पकड़ के मार देंगे। भोपाल सिंह अन्ना ऐसे थोड़ी तक हुआ है सर, अभी रूस में हुआ है 5 साल पहले। क्या हुआ वहां पे? बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? क्या क्या उसमें कि किसानों और मजदूरों ने पकड़ के राजा को मार दिया। और ये मुझे तो वही लग रहा है बोल्शेविक समझौता है। कैसा समझौता है? और आप इसको स्वीकार मत कीजिए। भोपाल सिंह जी का कैंसिल कैंसिल, फटाफट कैंसिल कर दो इसको। कौन सा समझौता है ये? देखो, मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। लाइन चेंज करके लिखो। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच ने क्या कहा था इसको? बोल्शेविक। किसने कहा? देखो, बिजोलिया में राजा समझौता कर रहा था, सामंत ने स्वीकार नहीं किया। यहां पे सामंत स्वीकार कर रहा है, राजा ने स्वीकार, उल्टी बात। सामंत के स्वीकार नहीं करने के पीछे लॉजिक समझ में आता है कि सामंत क्या कहना था, भाई जमीन मेरी है, टैक्स मैं लेता हूं, मैं टैक्स लेता हूं तो कम करूंगा ज्यादा करूंगा, इसमें कम से कम मेरे से तो पूछो। लेकिन यहां तो राजा का किसानों से सीधा सीधा कोई भी लेना देना, टैक्स लेने वाला कौन? सामंत। टैक्स कम करने वाला कौन? भी सामंत। बात खत्म हो गई। तो ठीक है, सामंत ने कह दिया टैक्स कम लेंगे, ये तो समझौता। और समझौता क्या है? लेकिन यहां पे राजा मान नहीं। ये फिर वो गांव वाली सी लड़ाई है जी, कि गांव के अंदर एक कोई महिला थी, पड़ोस में छाछ मांगने गई। छाछ समझो? छाछ। तो छाछ मांगने के लिए गई, तो जिस घर में छाछ मांगने गई थी उस घर की बीननी थी घर पे। तो कहा बीननी छाछ चाहिए। तो उस बीननी ने कहा आज हमने बिलौना नहीं किया। बिलौना जानते हो? तो आज हमने बिलौना नहीं किया तो हमारे छाछ नहीं है। आप किसी के घर पे कुछ लेने के लिए जाओ और अगला कहते हमारे घर पे नहीं तो वापस आओगे। तो वो बेचारी अपना बर्तन लेके वापस जा रही थी। वापस जा रही थी तो रास्ते में उस घर की सासू मिल गई जिस घर में वो छाछ मांगने गई थी। वो सासू ने पूछा भाई कहां जाके आई थी? अरे आपके घर पे गई थी। कैसे? कि छाछ लेने गई थी। फिर क्या हुआ कि वो आपकी बीननी ने कहा कि हमने तो आज बिलौना किया ही नहीं। अच्छा, बीननी ने ये कहा, चलो मेरे साथ। अभी ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि बीननी झूठी है, छाछ पड़ी है घर पे। वो आई, उसने आके उसका बर्तन लिया, रसोई में गई, खाली बर्तन वापस लेके आई, उस महिला को दिया और कहा आज हमने बिलौना तो किया ही नहीं। तो उसने कहा ये बात आपकी बीननी ने कर दी थी, जब बीननी ने मना कर दिया था तो मेरे को वापस क्यों लेके? तो उसने कहा बीननी कौन है मना करने वाली? मना मैं करूंगी? मना करने के अधिकार बीननी के पास है। बस मेवाड़ का राजा सेम वो सासू है। ये समझौता करने वाला बेगू का सामंत कौन है? समझौता। और बेगू के सामंत को गिरफ्तारी कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? देखो, अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड। काल मर्याद भूत नहीं होगी, तुम बताओगी क्या करना क्या नहीं करना। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड और अपना एक बंदा भेज दिया कि तुम संभालो जाके। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड।
तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। अमृतलाल वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को क्या कर दिया गया? बेगू का प्रशासक बना दिया गया। और ट्रेंच को भेज दिया कि ट्रेंच, तुम तेरे को बताइए कैसे समझौते हो रहे हैं कैसे नहीं है, तू जाके मामले की जांच कर। अब भाई ट्रेंच आया यहाँ पे और ट्रेंच ने आगे किसानों का, भाई लो बताओ क्या समस्या है, मेरे से मिलने के लिए आओ। किसानों ने कहा हमारे एक ही समस्या। का हाँ हाँ बताओ क्या 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 समस्या। क्या तू है मंगते, पूरा समझौता हो गया था हमारा, तू बेटा बेटा वहां सिखा रहा था कि कौन सा समझौता है। और किसानों ने ट्रेंच का क्या कर दिया? बहिष्कार, बॉयकॉट कर दिया ट्रेंच से मिलने के लिए। तो ट्रेंच ने कहा तुम मिलने नहीं आओगे, मैं आ जाऊंगा मिलने के लिए। और एक दिन ट्रेंच को पता चला कि गांव में मीटिंग चल रही है। गांव का नाम था गोविंदपुरा। कौन सा गांव था? वहां पे किसानों की मीटिंग हो रही थी। ट्रेंच वहां पहुंचा, जैसे ही ट्रेंच वहां पे गया किसान खड़े होकर चल पड़े। उनका ये ट्रेंच आ गया, इससे तो बात मरी नहीं करे। और किसान चले तो ट्रेंच को गुस्सा आया, ट्रेंच फायरिंग कर गया। तो गोविंदपुरा में किसान शहीद हो जाते हैं। लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। तेरह जुलाई 1923। कब हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड? लिखो, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। नाम लिख लो किसानों के, रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए। कौन कौन से 2 किसान शहीद हुए? रूपाजीत धाकड़ और कृपाजीत धाकड़। क्या क्या नाम है? कौन से हत्याकांड में शहीद हुए? गोविंदपुरा। किसने फायरिंग की थी? कब हुआ था गोविंदपुरा हत्याकांड? कब हुआ था? कब हुआ? कब हुआ? 13/7/23। कब हुआ? कब हुआ? किसका साथ? कब हुआ था? 13/7/23। कौन सा हत्याकांड हुआ? कौन कौन किसान शहीद हुए? रूपाजी धाकड़ और सरकार ने कहा अरे कौन करवा रहा है आंदोलन? करवा कौन रहा है? नेता कौन है इनका? साहब नेता है रामनारायण चौधरी। कौन नेता है? का गिरफ्तार कर लो। और जैसे पता चला कि रामनारायण जी को गिरफ्तार करने वाले विजय सिंह पथिक बेगू आ गए। और विजय सिंह जी का ये क्या तरीका है? तुम क्या समझते हो कि रामनारायण जी जेल चले जाएंगे तो आंदोलन बंद हो जाएगा? करो लो रामनारायण जी गिरफ्तार, मैं चलाऊंगा आंदोलन। सरकार ने कहा पहले इसको कर लो। लिखो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को on 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को on 10 सितंबर 1923 एडी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
विजय सिंह पथिक वो अरेस्टेड। किसको गिरफ्तार कर लिया गया था? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर। बाद में हालांकि किसानों के साथ समझौता ही हो गया और किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। कितने माफ कर दिए थे? उधर 35 किए थे पर लागू नहीं हुआ था, इधर कितने किए थे? 34, और ये लागू हो गया था। लिखो, कालांतर में किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। लेटर ऑन 34 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स वर वेव्ड ऑफ। कालांतर में किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। लेटर ऑन 34 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स वर वेव्ड ऑफ। कालांतर में किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। 34 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स वर वेव्ड ऑफ। इस आंदोलन के दो मुख्य केंद्र थे भाई। बेगू तो मुख्य केंद्र था ही, दो केंद्र और थे। लिखो, आंदोलन के अन्य केंद्र। आंदोलन के अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स ऑफ मूवमेंट। एक था चांदखेड़ी और एक था मंडावरी। कौन कौन से दो केंद्र बताओ देखिए? चांदखेड़ी और मंडावरी। कौन कौन से दो केंद्र है? चांदखेड़ी और मंडावरी। कौन से आंदोलन के मुख्य केंद्र है? कौन से के? बेगू। बेगू तो केंद्र था, उसके अलावा कोई केंद्र थे तो कौन कौन से थे? चांद। कोई पूछेगा चांदखेड़ी तथा मंडावरी जैसे स्थान कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं? कौन से आंदोलन से? और सुन रखो एक बात, मैं कल ही एक बात बता रहा था आपको कि वह भूमि जो राजा के पास में होती है उसको तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खाल। और जो सामंतों के पास होती है वो ठिकाने क्या होते हैं? ठीक। मेवाड़ में बिजोलिया में आंदोलन हुआ। देखो कहां पर आंदोलन हुआ? बिजोलिया। और लेकिन मेवाड़ में खालसा वालों ने भी आंदोलन किया। किसने आंदोलन किया था? खालसा। खालसा कौन सी भूमि होती है? जो राजा के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? खालसा। नीचे लिखो, अगला आंदोलन लिखो। नेक्स्ट मूवमेंट, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मूवमेंट ऑफ खालसा एरिया ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मूवमेंट ऑफ खालसा एरिया ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मूवमेंट ऑफ खालसा एरिया ऑफ मेवाड़। हाँ हाँ तो कर लेंगे। आलोचनात्मक परीक्षण क्या है? क्या 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 जो मैंने लिखवाई है वो सारी बातें लिख देंगे जैसे लिखा है वैसे, बस एग्जैक्ट कुछ ही नहीं करना। कौन सा आंदोलन अगला? मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। ये भाई हाँ ऐसी चालू नहीं देख, नहीं चलेंगे इधर वाले लड़कों की तरफ वाले नहीं चलेंगे। बस ऐसे चिल करने का मन कर रहा है। लड़कियां मरमुरा जाए कहीं उधर वाले चलाने जरूरी, देश के काम आ जाए इनमें से कोई। तुम्हारा कुछ ही नहीं बिगड़ना, चिंता ही मत करो। कैसे ही नहीं मरोगे है? मैं साथ में रहूं आपके। लो इधर आ जाओ। अब राजी, तुम क्यों चिंता करते हो? ऑनलाइन वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, बीच बीच में थोड़ा उधर चला जाऊं, थोड़ा सा वहां जाके भाग क्या जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा ही नहीं अपने। एकदम तुमको तो बीच में एक पर्दा लगा दूं, है ना? महिलाएं सब अलग, पुरुष सब। कल से ये व्यवस्था करते हैं। चलो क्या हो रहा है? ये बाकी सब जगह चल रहे हैं, ये वाले चल रहे हैं तो बाकी वाले क्यों नहीं चल रहे? ये चल रही है, अभी चला है क्या? अच्छा फिर तो ये भी चल जाएंगे यार, टाइम लेता हुआ थोड़ा। नहीं तुम्हारे पास नहीं चलेंगे, पीछे बढ़ूंगा एकदम। क्या क्या हो जाएगा? हाथ खड़ा करना। अरे सारे चलाओ रे भाई रे, नहीं चल रहे इनके। क्या लिखा है? मेवाड़ के खालसा वाला आंदोलन हुआ था 1921। कब आंदोलन होता है? अच्छा खालसा वाला तो राजधानी से ही होगा, पर राजा का इलाका है। राजा का इलाका तो राजा की राजधानी होगी, तो राजा की राजधानी हुआ करती मेवाड़ की उदयपुर। कौन सी होती? तो ये आंदोलन उदयपुर से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? 1921। अच्छा यदि आपको पता हो तो हमने पढ़ा कि बिजोलिया में कौन से किसानों ने आंदोलन किया? दाखड़। बेगू में कौन से किसानों ने किया? यहां पर थे जाट किसान। कौन थे?
तो जाट किसानों ने आंदोलन कब किया, कहां से किया, और नेता हुआ करते गोकुल जी। कौन नेता थे, लिखो देख। 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी किसान आंदोलन कितने टाइम तक चला, 4 साल। क्या करना है, ज्यादा चलाए भाई, तुम देख लो, चलाना हो थोड़ा बढ़ा देंगे। लिखो 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया था। जाट फार्मर्स इन 1921 एडी, जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया था। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया था। जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। नेता लिख लो गोकुल जी। नेता कौन थे, अच्छा उदयपुर में किसान इकट्ठे हुए, राजा के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन राजा ने कोई मांगों पर ध्यान नहीं, तो किसानों ने कहा भाई अपने मीटिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, गोकुल जी का खुद का गांव था उदयपुर के अंदर ही, गांव का नाम था पोड़ोली। क्या नाम था, तो पहली मीटिंग पोड़ोली के अंदर ही बुलाई गई। लिखो पोड़ोली सम्मेलन। पोड़ोली कॉन्फ्रेंस। पोड़ोली उदयपुर में वही जगह थी भाई, गोकुल जी का गांव हुआ करता था। दिसंबर 1921। पोड़ोली सम्मेलन कब हुआ, अब मीटिंग करनी है वहां बैठ के, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने को। तो इस सम्मेलन में क्या डिसीजन लिए किसानों ने, लिखो सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के निर्णय। तो पहले तो उदयपुर में इकट्ठे हुए, राजा को जाकर हमारी यही बातें, राजा ने बातें मानी नहीं, तो किसानों का चलो मीटिंग करते हैं, देखते हैं आंदोलन कैसे चलाया जाए। कब हो रही है पोड़ोली वाली मीटिंग, कब हो रही है, 1900 दिसंबर के अंदर हो रही है। उसी टाइम अपने बिजोलिया पीक पर पहुंचा हुआ है। 1920, 21, 22 के अंदर बिजोलिया सबसे चरम पे था। कांग्रेस के अधिवेशनों में बिजोलिया की बात हो रही है, रियासत वालों को दबाव में आके जांच आयोग बनाने पड़ रहे हैं, अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार न्यूज आ रही है। तो बिजोलिया का चरम है 20, 21, 22 के आसपास। तो सबके सामने कोई आदर्श था तो कौन सा आंदोलन था, बिजोलिया। तो इन्होंने कहा हम भी आंदोलन वैसे ही चलाएंगे जैसे कहां चल रहा है। जब बिजोलिया में सफलता मिल सकती तो अपने को भी मिलेगी। लिख लो 1 नंबर लगा के, आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। किसकी तरह चलाया जाएगा, बिजोलिया की। तो अब कैसे चलाएंगे, कहां मीटिंग करेंगे, तो कहा अगली जो मीटिंग है वो अपने बुलाते हैं मातृकुंडिया। कहां बुलाते हैं, लिख लो, अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्ट